हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल NATN एक्सप्लेन्स पे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग बेसिक ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे क्योंकि ये लेक्चर नंबर फर्स्ट लेक्चर है ये ट्रिगोनोमेट्री पे। तो आज टोटल बेसिक हम कवर करेंगे, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और ट्रिगोनोमेट्री का मतलब भी हम लोग आज जानेंगे क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। और अगर आप क्लास 9th 8th 10th किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जिन स्टूडेंट का बोर्ड आगे में आने वाला है, जैसे 10th का बोर्ड होने वाला है कुछ दिन में, तो वो स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। यहाँ से 2 से 3 लेक्चर आपको मिलेगा ट्रिगोनोमेट्री का, जिसमें से हम पूरा फॉर्मूला 2 थीटा 3 थीटा, साइन का, कॉस का सब कवर करेंगे लास्ट लेक्चर तक। तो आज बेसिक लेक्चर होने वाला है जिसमें आपको प्रोडक्ट फार्मूला, उसके बाद बेसिक साइन थीटा पी बैच, कॉस थीटा पी बैच मैं बताऊंगा। तो अगर आपको आता भी है फिर भी देखिए वीडियो, आपको कुछ ज़रूर नया मिलेगा इसमें, ठीक है। सवाल सॉल्व करने का अप्रोच भी बताएंगे आपको, किस तरह से अप्रोच करना है, प्रूव दैट कैसे बनाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर। तो पहले हम लोग जानते हैं ये ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है, ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। किससे? ग्रीक। ये ग्रीक वर्ड से आया है। ये 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, ट्रिगोनोन और एक होता है मेट्रॉन। ये 2 ग्रीक शब्द से मिलकर आया हुआ है, ट्रिगोनोन और मेट्रॉन। ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल। ट्रिगोनोन का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री को मैंने 2 पार्ट में कर दिया। ये 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, ट्रिगोनोन और मेट्रॉन। ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ऐसा चैप्टर या ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम लोग ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। चलिए आपको क्लियर हुआ ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ट्रायंगल तो आपको पता होगा, ट्रायंगल मतलब होता है अ प्लेन क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। और ऐसा नहीं कि हम, ट्रायंगल का बहुत सारा प्रकार होता है, स्केलेन ट्रायंगल, उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, साइड के आधार पे, एंगल के आधार पे भी होता है, एक्यूट, ऑब्ट्यूस। तो हमको इसमें एक स्पेशल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है जिसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एक स्पेशल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब जिसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल मतलब ही क्या होता है? 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और उसमें भी हम एक खास ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। और ये अगर थीटा ले लेंगे तो ये रेफरेंस एंगल हो गया, इसको भी थीटा ले सकते हैं, तो इसको भी आप थीटा ले सकते हैं। चलिए आप नोट कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और साइड्स के रिलेशन के बारे में। देखिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं? ट्रायंगल के बारे में, और एक स्पेशल ट्रायंगल जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बताइए, तो ट्रायंगल में क्या क्या होता है? 3 साइड्स और 3 एंगल होता है। 3 साइड और 3 एंगल होता है। सपोज ये ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। इसको सपोज हम मान लिए थीटा। क्या मान लिए? थीटा। चलिए बताइए तो साइड्स का नाम। एक तो साइड है AB। इसमें साइड्स क्या क्या है? ये ट्रायंगल में साइड्स हम लोग लिख रहे हैं। एक तो AB साइड है, एक BC साइड है और एक AC साइड है। ये 3 साइड्स है कि नहीं? एक ये AB साइड है, एक ये BC साइड है, BC साइड, और ये एक AC साइड। ये 3 साइड है ट्रायंगल में, और 3 एंगल भी होता है, 1 2 3। तो 3 एंगल को भी हम लोग लिख रहे हैं। जैसे एक एंगल हो गया एंगल A, ये क्या लिख रहे हैं हम लोग? एंगल्स। ट्रायंगल में 3 एंगल और 3 साइड, इसी का रिलेशन हमको पढ़ना है। तो एंगल ए एक एंगल
बी, एक एंगल सी। इसको दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं एंगल को। अगर एंगल ए लिखना है तो आप लिख सकते हैं बी ए सी। अगर एंगल हमको जो लिखना होता है तो जो एंगल आपको लिखना है उसको बीच में रखिए और ये दोनों को साइड में रखिए। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, या तो लिख सकते हैं आप एंगल बी ए सी, या लिख सकते हैं सी ए बी, कुछ भी लिखिए सेम होगा, ठीक है। अगर एंगल आपको बी लिखना है तो या लिख सकते हैं आप सी बी ए या ए बी सी, कुछ भी लिख सकते हैं। जो एंगल लिखना है ना उसको हम बीच में लिखते हैं, जो एंगल हमको लिखना है उसको क्या लिखते हैं, बीच में। जो एंगल को हम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ए बी सी। देखिए ये एंगल बी लिखना है तो बी को बीच में लिख दिए। उसके बाद हम लिख सकते हैं इसको सी एंगल को, एंगल ए सी बी या बी सी ए, लिख देते हैं ए सी बी। तो मैंने आपको अभी तक बताया कि किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल होता है, जो कि आप लोगों को पहले से पता होगा। तो साइड्स हो गया ए बी, बी सी और ए सी, और ये एंगल ए को लिख सकते हैं बी ए सी, या एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी भी आप लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड नोटेशन इसका ये होता है। तो ये तो हम लोग समझ गए कि 3 साइड्स होता है ए बी, बी सी और ए सी। लेकिन हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में ये ए बी, बी सी, ए सी नहीं यूज कर हम लोग एक स्पेशल इसका नोटेशन देते हैं। स्पेशल क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं। वो नाम हम कैसे पता लगाएंगे, देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। इसी ट्रायंगल में पहले आपको मैं बताता हूँ। देखिए ये जो 90 डिग्री होता है, इसका जो अपोजिट साइड है, 90 के जो अपोजिट साइड है, देखिए 90 के अपोजिट साइड, 90 पे आप खड़े हो जाइए और इसके अपोजिट साइड अगर आप देखिएगा तो AC अपोजिट साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग H से लिखते हैं। और अगर ये थीटा है, ये रेफरेंस एंगल को के हिसाब से हम लोग लेते हैं। ये अगर थीटा है तो इसका जो अपोजिट साइड होगा, देखिए थीटा का अपोजिट साइड ये हो गया AB, तो इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। और जो बच गया साइड, ये साइड बच गया, 3 साइड होता है 1 2, ये साइड जो बच गया इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो 90 के अपोजिट जो होता है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, थीटा का जो अपोजिट होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो बच गया है साइड उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो इस तरह हम लोग PBH का नोटेशन लिखते हैं। तो देखिए तो AB साइड क्या हो गया, AB साइड का नाम AB साइड, AB साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर। BC साइड हो गया बेस, और AC साइड क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ठीक है, इस तरह से हम लोग साइड का नोटेशन इसमें करते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये H मतलब क्या है, H मतलब आप लिख दीजिए यहाँ पे, H मतलब आपका है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। P मतलब है परपेंडिकुलर, और B मतलब है आपका बेस। मैं शॉर्टकट में सब यूज करूंगा P, B और H। ठीक है, ये सब बेसिक है, आपको पता होगा। अगर आपको ये सब आसान लग रहा है तो *2 के स्पीड पे देखिए, नहीं तो फॉरवर्ड करके आगे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे, और आपको बताना है PBH कैसे निकालेंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और ये मैंने थीटा ले लिया, यहाँ पे मैं थीटा ले लिया। बताइए ये PQR ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, PQR। आपको बताना है PQ साइड का नाम क्या है, QR साइड का नाम क्या है, और PR साइड का नाम क्या है, बताइए। आप थीटा रेफरेंस एंगल इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बताइए 90 के जो अपोजिट होता है, सबसे पहले हम क्या पता लगाएंगे, 90 के अपोजिट। तो ये 90 डिग्री है, 90 के अपोजिट ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो लिख देंगे H। 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस। थीटा के अपोजिट P, थीटा के अपोजिट P, और बचा हुआ साइड बेस। तो PQ क्या हो जाएगा, PQ आपका हो जाएगा बेस, QR आपका हो जाएगा, QR आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस, और PR आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। हो गया खत्म। अब लिख सकते हैं PBH, आप लिख सकते हैं, जल्दी से लिखिए, नोट कीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए आप लोग, मैं रब कर दूं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल पहले और करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। देखिए एक और ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री है, ये है P, ये है Q, ये है R।
और ये मैंने इस बार ले लिया रेफरेंस एंगल ये थीटा, ठीक है, ये मैंने ले लिया आपका रेफरेंस एंगल थीटा। तो ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर का ये साइन होता है इस तरह से रहता है, ये 90 डिग्री ऐसे साइन रहता है ये परपेंडिकुलर का। तो चलिए बताइए PBH क्या होगा, PR साइड क्या हो जाएगा, QR साइड क्या होगा और PQ साइड क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो देखिए 90 के अपोजिट को बोलते हैं हाइपोटेनियस, थीटा के अपोजिट, थीटा पहले ये था तो ये P हुआ, अब अगर ये थीटा होगा तो ये P होगा, परपेंडिकुलर होगा। थीटा का जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अगर क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया रहेगा, सिर्फ 90 डिग्री दिया है, तो किसी को P और किसी को B ले सकते हैं, ऐसे तो फिक्स हो जाएगा 90 को आते ही, ठीक है। आगे हम बताएंगे आपको ऐसा सवाल। तो ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो बताइए PR साइड, PR, P और R ये हो गया हाइपोटेनियस, QR ये हो गया परपेंडिकुलर, और बचा हुआ साइड क्या हो गया, बेस, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में हम लोग जो है ये जो तीन साइड को इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए आगे हम आपको अब बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताते हैं। क्या बताते हैं, बेसिक या फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप लोग कह सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आप लोग नाम सुने होइएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए जो फंडामेंटल और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो सिर्फ 3 होता है, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा। ये हमारा फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है P/H, ये इसका फॉर्मूला होता है B/H, इसका फॉर्मूला होता है P/B। ये तीन हमारा क्या होता है फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का फॉर्मूला B/H और टैन का फॉर्मूला P/B। अगर आपको याद है तो ठीक है, लेकिन इसको याद करने का जरूरी नहीं है। आपको हम बहुत सारा फॉर्मूला बताएंगे आगे में भी, कोई भी फॉर्मूला नहीं याद करना है, सबका हम आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। देखिए इसको P/H, B/H, P/B, मैक्सिमम आदमी को तो याद ही होना चाहिए। देखिए फिर भी आपको मैं लिखने का तरीका बताता हूँ। देखिए हम क्या करेंगे, याद नहीं करेंगे, हम लोग लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद। एक कोई पंडित है जिसका नाम है बद्री प्रसाद, जो क्या बोलता है, हरी हरी, हरी हरी बोल। पंडित है, पंडित क्या बोलेगा, हरी हरी बोलेगा। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इस ट्रिक से हम लोग फॉर्मूला याद कर लेंगे, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B। तो इस तरह से आसान तरीके से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमको याद हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार मैं आपको लिख के बताता हूँ, कैसे याद करेंगे हम लोग, कैसे याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, पहले सबका एक एक लिखेंगे, उसके बाद हरी हरी बोल। इस तरह से हम लोग बेसिक ट्रिगोनोमेट्री 3 लिख लेंगे। तो आप पूछिएगा आगे का जो 3 होता है, कोसेक, सेक और कॉट, उसको कैसे लिखेंगे। उसको सिंपल याद करने का तरीका है। देखिए आप लोग को याद होना चाहिए, आप याद कीजिए अभी, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक थीटा। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा। और टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। दिख रहा है आपको नीचे में, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा और टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अपोजिट कहने का मतलब, सपोज देखिए ये मार्कर है, ये मार्कर है, तो ये मार्कर का जो ये ढक्कन है, ये ऊपर वाला क्या है इसका ढक्कन, अगर इसको हम उल्टा कर देंगे मार्कर का, अभी ये सीधा है तो ढक्कन ऊपर है, अगर इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये ढक्कन इसका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये इसका उल्टा हो गया, ठीक है। ये क्या है, मार्कर, देखिए सीधा, इसको यदि हम उल्टा कर देंगे तो ढक्कन क्या हो जाएगा, नीचे। तो ये ऊपर किए थे तो ढक्कन ऊपर था और नीचे किए तो ढक्कन नीचे गया, मतलब जो नीचे वाला पार्ट था वो ऊपर चला गया, जो ऊपर वाला पार्ट था, ये ऊपर वाला पार्ट ये नीचे आ गया। तो उसी तरह साइन का उल्टा क्या है, कोसेक, तो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर H/P, P/H था, इसको उल्टाएंगे तो H/P। उसी तरह कॉस थीटा B/H है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, H/B। उसी तरह टैन थीटा, टैन है P/B, तो टैन का उल्टा होता है कॉट, तो क्या हो जाएगा, उल्टा दीजिए तो B/P, ये क्या हो जाएगा, B/P, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये सारा फॉर्मूला लिख सकते हैं। फिर से मैंने आपको ये 3 का ट्रिक बताया है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल।
इस तरह से आप 3 फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ये 3 याद होने के बाद इसका जो 3 अब है करस्पॉन्डिंग कहने का मतलब इसका अपोजिट वाला, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट कॉट। तो साइन का अपोजिट कॉसेक है, अपोजिट मतलब उल्टा है, इसका क्या है उल्टा। तो इसी तरह साइन को उल्टा देंगे, पी बाय एच तो इसको उल्टा देंगे तो एच बाय पी, बी बाय एच इसको उल्टा देंगे तो एच बाय बी, और पी बाय बी को उल्टा देंगे तो बी बाय पी। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग और इस पर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। आपको नीचे में नहीं दिख रहा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में। ये कॉट थीटा को देखिए मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो ये साइन का अपोजिट हो गया कॉसेक, कॉस का अपोजिट हो गया सेक, और टैन का अपोजिट हो गया कॉट थीटा। ठीक है, तो अपोजिट है तो उल्टा दीजिए h बाय पी, इसका अपोजिट है सेक थीटा तो उल्टा दीजिए h बाय बी, और इसका अपोजिट है p बाय बी तो b बाय पी। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको सारा लिखना है। फाइंड साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा निकालना है। क्वेश्चन है ए नंबर, आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा निकालना है। क्वेश्चन है आपका, ये है ए, ये है बी, ये है सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है थीटा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये 90 डिग्री है। तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पी, बी और एच पता लगाना होगा। तो तब हम निकाल पाएंगे साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा पी बाय एच, टैन थीटा पी बाय बी, उसके बाद ही हम लोग निकाल पाएंगे। तो पहले हम लोग चलिए पता करते हैं साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टैन थीटा, मतलब पहले पी, बी और एच पता करते हैं, उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। चलिए तो बताइए तरीका क्या है। 90 का जो अपोजिट होता है हाइपोटेनियस होता है। तो सारा पहले साइड क्या क्या है इसमें, एक साइड है ए सी, एक साइड है ए बी और एक साइड है बी सी। 3 साइड होता है ट्रायंगल में, ए सी, ए बी, बी सी। ठीक है, तो बताइए ए सी क्या हो जाएगा, ए सी, तो ये 90 के अपोजिट है। 90 के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनियस। उसके बाद ये बी सी क्या हो जाएगा, पहले देखिए थीटा के अपोजिट ये क्या हो गया, थीटा के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनियस, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, बचा हुआ साइड बेस। तो बी सी हो गया आपका बेस और ए बी हो गया आपका परपेंडिकुलर। तीनों साइड पता लगा लिए। अब बोल रहा है कि लिखने के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, तो चलिए लिख देते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय एच। तो पी कितना है, पी है हमारा ए बी अपॉन एच कितना है हमारा, एच है हमारा ए सी, हो गया। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय एच। तो बी कितना है हमारा, बी है हमारा बी सी और एच कितना है हमारा ए सी, तो हो गया। उसके बाद टैन थीटा बोल रहा है, तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय बी। हमारा पी कितना है, पी है हमारा ए बी और बी कितना है हमारा है बी सी, हो गया ख़त्म। यही हमको 3 फार्मूला बोला था निकालने के लिए। पहले हम लोगों ने क्या किया, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा मैंने निकालना था, तो पहले पी बी एच निकाल लिए ट्रायंगल में, उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा अपने आप निकल गया। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, तो एक बढ़िया सवाल करते हैं तब। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोल रहा है आपका फाइंड साइन थीटा,
सेक थीटा और टेन थीटा। इस फिगर से हमको साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा निकालना है। चलिए ये है ए, ये है बी, ये है बी और ये है सी, ये है 90 डिग्री। इस बार ये है रेफरेंस एंगल और हमको निकालना है साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। तो इसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे, पी बी और एच निकालेंगे। चलिए निकालते हैं पहले पी बी एच। ठीक है, ये 90 डिग्री है, 90 का अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, क्वेश्चन में और गिवन है ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में गिवन है। पहले एसी साइड था, इस बार एसी साइड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले पता लगाते हैं। तो क्या क्या साइड है, सॉल्यूशन इसमें साइड क्या क्या है। तो एक एसी साइड है, एसी साइड बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एक बीसी साइड है, बीसी साइड बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और एक एबी साइड है, एबी साइड बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड्स हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमको बोल रहा है साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा निकालने के लिए। तो पी बी एच पता लगाते हैं। 90 के अपोजिट क्या हो गया, ये 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो इसको लिख देंगे एच, आसान है बहुत। उसके बाद थीटा के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये जो बचा हुआ साइड ये क्या हो जाएगा, बेस। ये क्या हो जाएगा, बेस। तो ए बी क्या हो जाएगा, बेस। तो अब लिख दीजिए क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बाई एच। पी कितना है, पी हमारा है बी सी अपॉन एच कितना है, ए सी। बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है इस बार बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो 4 अपॉन ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5। तो ये हो गया 4/5, एक आंसर। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा नहीं बोल रहा है इस बार, सेक थीटा बोल रहा है। तो कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी, पी बाई एच, बी बाई एच। तो उसको उल्टा दीजिए तो क्या हो जाएगा, एच बाई बी। तो एच कितना है इस बार, ए सी। बी कितना है, बी है ए बी। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू कितना आ जाएगा, ए सी है हमारा 5 सेंटीमीटर और ए बी कितना है, ए बी है 3 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। एक और है, एक है हमारा टेन थीटा। निकाल लीजिए आप लोग, टेन थीटा क्या होगा। टेन थीटा होता है पी बाई बी। पी कितना है, पी हमारा दिया हुआ है बी सी और बी कितना है, बी हमारा दिया हुआ है ए बी। तो क्या हो जाएगा, बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर अपॉन ये 3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, दिख रहा है आपको बोर्ड में, नीचे तो नहीं हो गया ज़्यादा, चलिए दिख रहा है। तो नोट कीजिए फटाफट। अब उसके बाद हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद और बढ़िया बढ़िया हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अगर आपको आसान लग रहा है लेक्चर तो फॉरवर्ड करके आप लोग आगे देखिए, बढ़िया बढ़िया सवाल मिलेगा। चलिए अब हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमको प्रूव अभी नहीं जानना है, डायरेक्ट आपको हम थ्योरम बताते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया बढ़िया। उसके बाद आगे वाला फार्मूला में चलेंगे। देखिए तो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है हमारा। तो 90 के अपोजिट हो जाता है हाइपोटेनियस, थीटा के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर और बचा हुआ साइड क्या हो जाता है, बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर बराबर हमारा हो जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो समझते हैं इसको। देखिए इसका मतलब है अगर हाइपोटेनियस का आप स्क्वायर कीजिएगा, आप हाइपोटेनियस का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो वो बराबर होगा बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हाइपोटेनियस का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो वो बराबर होगा बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और देखिए इससे दो फार्मूला और ड्राइव कर सकते हैं। ये फर्स्ट फार्मूला हुआ। दूसरा देखिए, अगर हमको P को इस साइड लाना है, P यहाँ पर प्लस में है, आगे में कौन सा साइन है, प्लस साइन है। कुछ साइन नहीं रहता है तो प्लस होता है, वो ये भी प्लस में है। तो अगर हम क्या करेंगे, P को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर के इस साइड आता है इक्वल टू के
इस साइड कोई भी क्वांटिटी अगर आता है तो वो माइनस हो जाता है, प्लस होता है तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, ये इस साइड लाएंगे तो माइनस पी स्क्वायर बराबर उस साइड क्या है बी स्क्वायर। एक ये भी फार्मूला बन गया, ठीक है। इसको हम सीधा से क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये दूसरा फार्मूला मेरा बन गया, ठीक है। इसी को मैंने सीधा करके लिख दिया है। अब देखिए एक बार आपने क्या किया तो P को इस साइड लाया, एक बार आप B को उस साइड लेके चले जाइए, तो एक बार H का फार्मूला बन गया, ये B का, एक बार P का फार्मूला बना लीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका एच स्क्वायर, ये प्लस B है, इस साइड लाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इसी को आप सीधा करके लिख लीजिए तो हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा 3 फार्मूला जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अभी यूज़ करेंगे सवाल में। यह पाइथागोरस थ्योरम है जिसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर आप कीजिएगा तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, और अगर प्लस बी स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा जो कि बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। अगर बी को इस साइड लाएंगे, पी को उसी साइड छोड़ देंगे तो पी का फार्मूला बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा जो कि पी का फार्मूला बन जाएगा। आसान है, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको नोट कीजिए, तब इस पर सवाल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। देखिए तो क्वेश्चन है फाइंड ऑल, चलिए क्वेश्चन करते हैं, उसको रफ कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ये ऊपर में मैं लिख देता हूँ ट्रिगोनोमेट्री। क्वेश्चन है फाइंड ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो सारा हमको क्या करना है, निकालना है। फाइंड ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमको निकालना है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट सब निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन है, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसका नाम है पी क्यू आर, ये है 90 डिग्री, ये है आपका थीटा, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है ये 10 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, और ये आपको गिवन क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। और आपको बोल रहा है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए, मतलब क्या निकालने के लिए आपको बोल रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको निकालना है साइन थीटा, आपको निकालना है कॉस थीटा, आपको निकालना है टैन थीटा, आपको निकालना है साइन का उल्टा कोसेक थीटा, उसके बाद आपको निकालना है सेक थीटा, उसके बाद आपको निकालना है कॉट थीटा। ये सारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो ये एक बात बताइए, ये सारा का जो फॉर्मूला होता है पी बाई एच बी बाई एच, ये सारा जो फॉर्मूला होता है ये 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। जो ट्रायंगल का साइड है पी बी और एच, अगर हम पी बी और एच निकाल लेंगे तो सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले पी आर, ये एक पी आर साइड है, ये पी आर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ये पी आर है क्या, हाइपोटेनियस, देखिए 90 के अपोजिट है ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हमको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्यू आर साइड है, ये क्यू आर साइड, ये क्यू आर साइड कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये कौन सा, ये क्या है, ये देखिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा बेस, तो हमको बेस दिया हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद पी क्यू साइड नहीं दिया हुआ है, पी क्यू साइड नहीं दिया हुआ है, और ये क्या है बेस, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इससे पिछले वाला जो सवाल था उसमें 5, 6 और 3 दिया हुआ था, 5, 3 और 4 दिया हुआ था, जिसमें आपको एच पी और बी तीनों दिया हुआ था, तो मैंने डायरेक्ट फार्मूला पुट करके निकाल लिया। अभी क्या बोला है क्वेश्चन में, पी आर दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है, और पी क्यू हमको पहले निकालना है, उसके बाद हम ये सारा निकालेंगे। तो निकालने के लिए सिंपल, अभी पाइथागोरस थ्योरम आपको मैंने बताया, तो पाइथागोरस थ्योरम कौन सा लगाएंगे, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हमको पी निकालना है, ठीक है। तो लगा दीजिए, तो हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर एच का वैल्यू, एच का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस बी है 6, तो कर देंगे 6 का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 6 का स्क्वायर मतलब 36, तो
तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा कितना 64, पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, पी स्क्वायर निकालना है कि पी निकालना है। देखिए तो पी निकालना है, पी स्क्वायर नहीं चाहिए। तो दोनों साइड क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट एक दूसरे का क्या होता है, दुश्मन। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 64 को हम लोग लिख सकते हैं, अंडर रूट 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट कट जाएगा तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो p का वैल्यू कितना हो गया 8। तो हमारे पास h भी निकल गया, b भी निकल गया और p भी निकल गया, h b p तीनों निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट कर देंगे। साइन थीटा क्या होता है p बैच, कॉस थीटा होता है b बैच, टैन थीटा होता है p बाय b और कोसेक थीटा होता है h बाय p, सेक थीटा होता है h बाय b और टैन थीटा होता है b बाय p। तो ये सारा हम निकाल सकते हैं। तो सारा का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, अभी निकालने जाएंगे। साइन थीटा पी बैच, कॉस थीटा पी बैच, टैन थीटा पी बाय b। देखिए पुट करते हैं वैल्यू। तो पी आर कितना है 10 है, ये एच पी बी तीनों क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी पी हमने निकाल लिया, पी नहीं दिया हुआ था। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। साइड में आपको दिख रहा है, देखिए पी कितना है, पी हमारा दिया हुआ है, अभी निकाले हैं 8, तो हो जाएगा 8। एच कितना है, एच हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 10, हो गया आंसर इसका। बी कितना दिया हुआ है, बी क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, एच कितना दिया हुआ है 10। उसी तरह पी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, उसके अभी निकाले हैं पी। एच और बी दिया हुआ था, पी निकालने हैं अभी। बी कितना है, बी अभी बी जो है 6 दिया हुआ था क्वेश्चन में, एच है 10, पी अभी निकाले 8, एच है 10, बी दिया हुआ था कितना, बी दिया हुआ था हमारा 6 और ये बी दिया हुआ था 6 और पी हमने निकाल लिया 8। तो ये सारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमने निकाल लिया अभी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये बोला था निकालने के लिए। क्वेश्चन बेसिक्स क्या था, तो पहले एक ट्रायंगल दिया हुआ था, इसमें आपको पी नहीं गिवन था, पी हमको निकालना था पैथागोरस लगा के। तो मैंने यहाँ पर पी निकाल लिया। यहाँ पर हमको पी स्क्वायर बराबर 64 आ गया था, तो दोनों साइड रूट ले लिए। रूट स्क्वायर एक दूसरे का दुश्मन होता है, याद कर सकते हैं आप। तो स्क्वायर रूट कट जाएगा और 64 को भी हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट यहाँ पर भी कट गया, पी का वैल्यू यहाँ पर आ गया। तो पी बी एच का वैल्यू आ गया। हम लोग क्या किए, पुट कर दिया और फॉर्मूला में और निकल गया। नोट कीजिए फटाक से। दिख रहा है आपको क्लियर? चलिए ठीक है। इसी तरह का आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक दिन ये ट्रिगोनोमेट्री का ख़त्म होने के बाद, ये बेसिक सब खत्म करने के बाद 2-3 लेक्चर के बाद मैं एक क्वेश्चन वाला सेशन ले लूँगा, जिसमें इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। अभी तो कॉन्सेप्ट वाला है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ और फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट फार्मूला। कौन सा फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला। इसको हम प्रोडक्ट फार्मूला के नाम से ट्रिगोनोमेट्री में जानते हैं। बहुत ही आसान फार्मूला है। अगर आपको इससे पिछला वाला वीडियो सब आप गौर से देखे हैं तो आपको एकदम आसान लगेगा, एकदम पूरा कुछ फार्मूला याद नहीं करना है, एकदम सब कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। देखिए प्रोडक्ट फार्मूला में क्या होता है, अगर साइन थीटा को उसके अपोजिट वाले से गुना करेंगे तो बताइए, अब याद कीजिए साइन का अपोजिट क्या था, कोसेक था। साइन का अपोजिट क्या था, कोसेक। तो साइन का अपोजिट क्या है, कोसेक। साइन को उसके अपोजिट वाले से अगर गुना कीजिएगा तो उसका वैल्यू 1 आता है। साइन के उसके अपोजिट वाले से गुना कीजिएगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। उसी तरह कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कैसे हुआ, देखिए साइन को उसके अपोजिट से गुना करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो एक को अगर उस साइड भेजेंगे, मल्टीप्लाई में है, एक इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। मल्टीप्लाई में रहता है और इक्वल टू के उस साइड जाता तो डिवाइड में होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कोसेक को उस साइड भेजिए तो 1 कोसेक। तो एक बार आप कोसेक को भेजिए, एक बार आप साइन को भेज दीजिए, तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक को इस साइड आने देते हैं और साइन को उस साइड भेज देते हैं तो हो जाएगा 1 साइन थीटा। देखिए कितना आसान था। साइन को उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1। ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो साइन को एक साइड रहने दीजिए और कोसेक को उस साइड भेज दीजिए तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 कोसेक। उसी तरह इस बार कोसेक को रहने दीजिए, साइन को भेज दीजिए तो कोसेक बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह साइन को उसके अपोजिट से गुना किए तो कितना हुआ, 1। उसी तरह कॉस थीटा को उसके अपोजिट वाले से गुना करेंगे, मतलब सेक थीटा से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू हो जाता है 1।
कॉस को उसके अपोजिट मैंने बताया था बी बाय एच, तो एच बाय बी हो गया था। तो कॉस को उसके अपोजिट वाले से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू होगा 1। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इस साइड किस में है, मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 1 बाय सेक थीटा। ठीक है, उसी तरह सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा। कॉस मल्टीप्लाई में उस साइड गया तो डिवाइड में चला गया। उसी तरह तीसरा, टैन को अगर उसके उल्टा से गुना करेंगे तो टैन को उसके उल्टा मतलब अपोजिट से, टैन को अगर कॉट से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। उसी तरह टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कॉट उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट डिवाइड में। उसी तरह कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय टैन, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय टैन थीटा। नोट कीजिए फॉर्मूला को, बहुत ही आसान था। मैंने बताया साइन को उसके उल्टा से गुना करेंगे 1, कॉस को उसके उल्टा से गुना करेंगे 1, टैन को उसके उल्टा से मतलब अपोजिट से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। तो उसी तरह साइन को 1 बाय कॉसेक, कॉसेक 1 बाय साइन, इसी तरह ये फार्मूला आसान सा बन गया। चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग 2 फार्मूला आपको और बताएंगे और उस पर बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? नीचे में थोड़ा नहीं दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा, सेक बराबर बन जाएगा 1 बाय कॉस। नोट कर लीजिए इसको, कॉस बराबर 1 बाय सेक, सेक बराबर 1 बाय कॉस। ठीक है, चलिए अब मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला बताता हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। अभी ये बेसिक लेक्चर है इसलिए सबको आसान लग रहा होगा, धीरे धीरे लेक्चर बढ़िया बनेगा। जैसे ही कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा तो बढ़िया हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आप जुड़े रहिए चैनल से। देखिए क्वेश्चन नहीं, 2 फार्मूला, 2 मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, 2 मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, 2 सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनाने में सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। ठीक है, याद कीजिए। देखिए यहाँ पे टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और दूसरा फार्मूला हमारा होता है, एक होता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। तो टैन बराबर हो गया साइन बाय कॉस, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा दीजिए, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, आप अगर सवाल किए होइएगा तो आपको पता होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। टैन बराबर क्या होता है, साइन बाय कॉस, और कॉट टैन का अपोजिट होता है तो उसको उल्टा दीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट, प्रूव करना है। क्वेश्चन है 1 नंबर में, टैन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, ये हमको प्रूव करना है। टैन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। जिसको आता है वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए इसको। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए इक्वल टू का जो इस साइड लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं LHS, और इक्वल टू के उस साइड जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग RHS। इसको LHS बोलते हैं क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, RHS, इसको बोलते हैं LHS। देखिए पहले हम लेके प्रूव करते हैं। LHS लेके भी कर सकते हैं, RHS लेके भी कर सकते हैं। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे LHS, ये लेके इसको प्रूव करना है। तो टैन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो टैन थीटा का फार्मूला बताइए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, अभी ये काम लग गया, साइन बाय कॉस। टैन का फार्मूला साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए कॉस से कॉस गया, टैन का मैंने लिख दिया साइन बाय कॉस, और कॉस का कॉस ही लिख दिया मैंने। तो कॉस कॉस कट जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, और क्या बच गया, साइन थीटा। यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड। ये क्या है, RHS हो गया। कितना आसान है। आपको फार्मूला भी नहीं याद करना है। इससे पहले मैंने प्रोडक्ट वाला फार्मूला बताया, साइन को उसको उल्टा से गुना करेंगे 1, कॉस को उसको उल्टा से गुना करेंगे 1। इस तरह से आप
रिमेंबर कर सकते हैं। ये याद करने का तरीका नहीं है, कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, उसके बाद हम और सवाल सब करेंगे बढ़िया बढ़िया। देखिए ये लेक्चर अगर आपको आसान लग रहा है तो इंटू 2 के स्पीड पे आप लोग देख सकते हैं। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है ट्रिगोनोमेट्री में, आपको एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हमको प्रूव करना है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये क्या है? प्रूव दैट। हमको प्रूव करना है tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1। ये तो पता है आपको, ये तो फार्मूला ही है। tan को उसके उल्टा से गुना करते हैं तो 1 आता है। ये तो क्या है? फार्मूला। देखिए इसका प्रूव करते हैं। बताइए, अभी मैंने आपको बताया था इसको जो इक्वल टू के इस साइड लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? LHS। तो लिखते हैं LHS क्या है? tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan का फार्मूला बताइए, क्या था tan का फार्मूला? sin थीटा बाय cos थीटा। इससे जो इंपॉर्टेंट फार्मूला, 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने आपको बताया। tan का sin बाय cos, और cot का क्या था? इसका अपोजिट cos बाय sin थीटा। देखिए sin से sin गया, cos से cos गया, क्या आ गया? 1। यही क्या है? RHS। हो गया प्रूफ। नोट कीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और हम लोग बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं। दूसरा सवाल, ये 1 नंबर सवाल था। दूसरा सवाल एक लेते हैं, sec थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू साइन थीटा बराबर हमको क्या प्रूव करना है? 1। क्या प्रूव करना है? सेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू साइन थीटा बराबर हमको क्या प्रूव करना है? 1 प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। इस साइड को हम लोग बोलते हैं LHS, तो मैंने ले लिया है LHS बराबर है सेक थीटा। देखिए इसको प्रूव करने का तरीका क्या होता है? तो जो सेक कॉसेक अगर लिखा रहेगा तो सेक को आप कॉस में चेंज कर दीजिए, कॉसेक को आप साइन में चेंज कर दीजिए, और टैन कॉट अगर रहेगा तो उसको साइन कॉस में ये वाला फार्मूला लगा के टैन कॉट का चेंज कर दीजिए। हम क्या करेंगे, ज़्यादातर हमारा प्रयास क्या रहेगा, सबको साइन कॉस में ला लेंगे। सबको किस में लाएंगे? कोई भी प्रूफ दिया रहेगा सबको हम साइन कॉस में लाएंगे। साइन कॉस में लाने के बाद हमको आगे बढ़ने में बहुत ही आसानी होता है, तुरंत प्रूफ दैट क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सेक दिया है उसका कॉस में फार्मूला है, कॉस का अपोजिट है ये। उसके बाद देखिए साइन क्या है, किसका अपोजिट है? किसी का अपोजिट नहीं है तो साइन ही रहने देंगे साइन को। और कॉट को हम क्या करेंगे? कॉट को कॉस बाय साइन में चेंज कर देंगे। कॉट को कॉस, सबको हम सारा को क्या करेंगे? साइन और कॉस में चेंज करेंगे। साइन कॉस अगर दिया रहेगा तो उसको कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही। अगर सेक दिया है तो कॉस में, और कॉसेक दिया है तो साइन में। देखिए सेक का हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस थीटा, ये इसका अपोजिट होता है। कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। साइन को चेंज करना है? नहीं चेंज करना है, साइन कॉस को सेम ही रहने देंगे। देखिए ये कॉस से कॉस गया, ये साइन से साइन गया, 1 प्रूव RHS। ठीक है, इस तरह से हम लोग इजी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको मैं बढ़िया बढ़िया सवाल करवा दूंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए पहले, उसके बाद हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग स्क्वायर वाला सम वाला फॉर्मूला जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ पे, एक जो 3 नंबर क्वेश्चन है, कोसेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमको प्रूव करना है। ये जितना भी हम लोग आज पढ़े हैं, जितना भी ये आपको क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इसका सबका आपको PDF मिल जाएगा। नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था उसको यूज़ करेंगे। पहले LHS लिखिए, पहले क्या लिखेंगे? LHS मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको यूज़ करके इक्वल टू का जो उस साइड है उसको हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। बराबर के उस साइड वाला को हम लोग प्रूव करेंगे RHS को।
तो मैंने आपको बताया था अगर सेक रहेगा तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, टैन रहेगा तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कॉट रहेगा कॉस साइन में, और सेक को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में। कहने का मतलब सबको हम क्या करेंगे, देखिए तो साइन कॉस एक भी नहीं है यहाँ पे लाना क्या है साइन कॉस, तो सबको आप क्या कीजिए साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, अपने सवाल बन जाएगा। कॉसेक का फॉर्मूला ये साइन का उल्टा होता है तो 1/sin थीटा इंटू टैन का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय कॉस थीटा। अभी मैंने आपको बताया था 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला। उसी तरह कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बाय sin थीटा, और सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। देखिए ये कॉस से ये कॉस गया, ये साइन से ये साइन गया, क्या बच गया sin थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये फार्मूला को जो है बहुत सारा यूजेज भी आएगा, और आगे में अगर जब आपको हम स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़ाएंगे, समेशन वाला फार्मूला जब कल पढ़ाएंगे आपको, तो ये फार्मूला सबका भी वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, इसीलिए फार्मूला को याद रखिए, और कल हम लोग और बढ़िया बढ़िया बेहतरीन सवाल सब करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें आज हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है जाने हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टैन कोसेक कॉट सेक, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद प्रोडक्ट फार्मूला, साइन को उसको अपोजिट से गुना करेंगे तो 1 होगा, कॉस के उसके अपोजिट से गुना करेंगे तो 1 होगा, ठीक है ये सब। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ इस पर सवाल भी किए हैं। उसके बाद इसका जो अगला लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 2, ये क्या था लेक्चर नंबर 1 था इसका, ट्रिग्नोमेट्री का क्या था ये लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 01 था ये। और ये सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़ेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग, आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। थैंक यू।